हाय गाइस, आज हम एक ऐसी रात की बात करेंगे जो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर आप लोग अभी नहीं जानते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये कहानी है उस रात की जब मुंबई की सड़कों पर मौत घूम रही थी। उस रात एक कार निकली थी जो जा रही थी मातोश्री की ओर। उस कार के अंदर था एक बम। वो बम अगर फट जाता तो राज ठाकरे का नाम इतिहास से मिट जाता। 90 के दशक में मुंबई एक शहर नहीं बल्कि जंग का मैदान था। उस समय दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क फैल रहा था, दाऊद का डर फैल रहा था। लूट मार, हत्या, ड्रग्स, इन सब मामलों में वो दाऊद इब्राहिम सबसे ऊपर था। उसके सामने ना तो कोई कानून थी और ना ही कोई व्यवस्था। बस था अगर कुछ उस समय महाराष्ट्र और मुंबई में तो वो था डर। लेकिन वही 90 के दशक में एक शख्स था जो कि बिहार से आया हुआ था और मुंबई में अपना दबदबा कायम कर रहा था। वो कोई और नहीं, वो था बाला साहब ठाकरे। और वो बाला साहब ठाकरे उस खौफनाक डर से टकरा रहा था। मतलब उसमें हिम्मत, जज्बा और जुनून था जो कि उस डर को भी हराने का ताकत रखता था और शायद वो हराने में कामयाब भी रहा होगा। उस समय बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि दाऊद देशद्रोही है और उसे जल्द से जल्द एनकाउंटर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद दाऊद इब्राहिम सीधा सीधा पर्सनली चैलेंज ले लिया और तब से दाऊद इब्राहिम बाला साहब को मारने का अजीब अजीब प्लान बनाने लगा। करीब 3 से 4 बार दाऊद इब्राहिम ने बाला साहब ठाकरे को मारने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। दुबई में बैठा हुआ अंडरवर्ल्ड के डॉन ने यानी कि दाऊद इब्राहिम ने इसे सीधा सीधा चैलेंज के तौर पे लिया और अपने आदमियों से ये बोला कि आज के बाद बाला साहब ठाकरे का मुंह कभी नहीं खुलना चाहिए, यानी उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसा ऑर्डर मिलते ही उसके गुर्गे एक्टिव हो गए और यहीं से शुरू हुआ एक मौत का मिशन। वो मौत किसी और के लिए नहीं था, वो मौत था बाला साहब ठाकरे के लिए। दाऊद ने प्लान बनाया कि मातोश्री को हम बम से उड़ाएंगे। इसके लिए उसने अपने भरोसेमंद याकूब मेमन को बोला कि वो मातोश्री बिल्डिंग को बम से उड़ा दे। मतलब मुंबई अटैक के बाद ये दूसरा बम अटैक प्लान किया गया। कार तैयार थी, टाइमर सेट था, टारगेट बाला साहब ठाकरे। 18 अगस्त 1992 की रात एक कार ट्रैफिक से गुजरते हुए धीरे धीरे मातोश्री बिल्डिंग के तरफ बढ़ रही, लेकिन तभी बाला साहब ठाकरे को पहले से ही शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी उन्होंने मातोश्री बिल्डिंग को अवैध किला में कन्वर्ट कर दिया था। एनएसजी कमांडो, लोकल पुलिस सीसीटीवी की निगरानी में थी। ये सारी सिक्योरिटी एकदम चौक चौबंद पे थी। और उसके बाद एक कार जैसे ही मातोश्री बिल्डिंग के पास पहुंचती है तभी एक ट्रैफिक यानी पुलिस कर्मी जवान को एक कार पे शक होती है। उस कार के नीचे कुछ ऐसी लाइटें दिख रही थी जो कि शक को बढ़ा रही। तभी उस कार को उस जवान ने रोकने का ऑर्डर दिया और वो कार जब रोका गया तभी उसका ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। और उस कार में थी एक बम जो कि टाइमर सेट थी, टारगेट करीब था और वो बहुत जल्द फटने वाला। लेकिन भारी सुरक्षा बल होने के कारण ये भी दाऊद का प्लान नाकाम हो गया था। फिर बम को जल्दी से डिफ्यूज किया गया और उसके बाद एक न्यूज छपती है जिसके बाद मुंबई ही नहीं पूरी इंडिया हिल चुकी थी। मतलब पूरा हिंदुस्तान हिल चुका था, तंग रह चुका था कि ये एक देशभक्त नेता के ऊपर हमला था। ये कोई आम हमला नहीं था,
और ये हमला करने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं था। हमला करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर बाला साहब ठाकरे ने एक बयान जारी किया दाऊद इब्राहिम के लिए, सीधा सीधा चैलेंज था। उस बयान में बाला साहब ठाकरे ने कहा कि अगर मुझे मारना इतना ही आसान होता तो दाऊद इब्राहिम खुद आता मुझे मारने, ना कि किराए के टट्टू भेजते। इंटेलिजेंट रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम बाला साहब ठाकरे को पहले भी 2 बार मारने की कोशिश कर चुका था। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर बार दाऊद इब्राहिम मातोश्री बिल्डिंग के आगे उसका जो पूरा साजिश था वो नाकाम रहा। ये बात दाऊद इब्राहिम को भी समझ में आ गया था। दाऊद एक नाम था डर का, लेकिन बाला साहब एक नाम था जिद और जुनून का और एक राष्ट्रभक्त का। बाला साहब ठाकरे के साहस ने ये बता दिया था कि एक राष्ट्रभक्त नेता को मारना आसान नहीं, जो पूरे पब्लिक और पूरे अवाम पे दिलों पे राज करता है। राष्ट्रीय नेता को मारना इतना आसान नहीं होता, भले वो कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों ना हो। इसीलिए दाऊद आज भी छुपा फिरता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बाला साहब ठाकरे ने अपने नाम को देशभक्त से जोड़ा, एक सच्चे देशभक्त बने, आज उसी बाला साहब ठाकरे के बेटे और पोते सत्ता के लिए देशभक्ति को बेचना उचित समझा। आपका इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद।